चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि यूथ वीरांगना सोसाइटी की शुरुआत सन 2010 में हुई थी और 2013 में पानीपत में ब्रिजबाला को इस सोसाइटी का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। तभी से लेकर जिला अध्यक्ष ब्रिजबाला दूसरों की मदद के लिए दिन रात अपनी टीम के साथ लगी रहती है। यूथ वीरांगना संस्था समय समय पर जागरूकता कैंप लगाकर लोगों को नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को अवगत करवाते हैं और नशा छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया करते हैं। ये संस्था झुग्गी झोपड़ी में जाती है और छोटे छोटे बच्चों को जो पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा के लिए किताबें उपलब्ध करवाती है और उन्हें टीम के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये संस्था जो है मदद का हाथ आगे बढ़ाती है और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर नशे से दूर रहने के लिए सभी बच्चे बूढ़े सभी लोगों को प्रेरित करती है। आपको ये भी जानकारी देते कि कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने अपना मदद का हाथ जो है वो आगे बढ़ाया था। ब्रिजबाला जो है इस का नेतृत्व कर रही थी, इस पूरी टीम का नेतृत्व कर रही थी और कई लोग इस टीम में शामिल हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे वृद्धाश्रम में भी जाकर ब्रिजबाला और उनकी टीम ने मिलकर उनको मदद की थी और किस तरीके से तनाव को दूर किया जा सके वृद्धाश्रम में जाकर उन्होंने सिखाया था और जो भी सामान की जरूरत होती है वो उस आश्रम में जाकर उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से ब्रिजबाला और उनकी टीम मिलकर ये सराहनीय काम करे जिसकी तारीफ जो है खबरफास्ट भी आज करता है। तो आप देख सकते हैं कि पैंडेमिक में भी ये टीम जो है ये संस्था जो है बिल्कुल भी नहीं रुकी और लगातार आगे बढ़ती रही। और जिन ब्रिजबाला की आज हम बात कर रहे हैं वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। ब्रिजबाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ब्रिजबाला, सबसे पहले आपको और आपकी टीम की तारीफ करना तो बनता ही है क्योंकि जिस तरीके से आप और आपकी टीम मिलकर काम कर रही है वो सराहनीय कदम है। जी धन्यवाद। आप लोगों की सराहना से हमें थोड़ा मनोबल मिलता है। जैसे कि आपको पता है हमारी संस्था 2010 से इस अस्तित्व में आई और 2013 से मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ। 2013 से मैं पानीपत में लगातार कार्य कर रही हूँ। 2013 में हमने नशा विरोधी बहुत रैलियां निकाली पूरे पानीपत क्षेत्र में, हर गांव में ऑलमोस्ट हमने रैली निकाली जिसके अंदर हमने लोगों को जागरूक किया कि नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिससे बहुत से हमें इसका असर भी देखने को मिला पानीपत शहर में। और क्योंकि मैं पानीपत में ही जन्मी हूँ और यहीं पर बड़ी हुई हूँ, मैंने देखा यहाँ पर बहुत मजदूर लोग जो हैं जो यहाँ पर पूरा दिन इतनी मेहनत करके कमाते हैं, दिन के 50 रुपए 100 रुपए जो कमाते हैं 200-250, और वो शाम आते आते नशे में वो खत्म कर देते हैं और अपने परिवार को बिल्कुल भी कुछ दे नहीं पाते। बच्चे छोटी छोटी उम्र में ही कमाने के लिए मजबूर हो जाते। तो ऐसे में हमें मुझे बहुत फक्र होता है कि हमारी संस्था नशे के लिए लगातार कार्य करती रही है। जी ब्रिजबाला जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी टीम जो है, आप और आपकी टीम सिर्फ पानीपत में ही रैलियां निकालती, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है या फिर दूसरे स्टेट्स में जाकर भी ये काम करते हैं? नहीं, हमारी संस्था सिर्फ पानीपत में ही नहीं, हरियाणा की बहुत से शहरों में भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। उसके अलावा हमारी संस्था 8 राज्यों में, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे यहाँ पर भी कार्य कर रही है। उसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ में भी हमारी संस्था बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और सिर्फ नशे के लिए नहीं, महिला उत्थान के पर भी बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जगह जगह हर लगभग ऑलमोस्ट हर शहर में हर शहर में जैसे कि सिलाई सेंटर, ब्यूटी सेंटर, लोगों को ब्यूटी पार्लर का कार्य के लिए उसको ट्रेंड किया जाता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और गरीब मतलब जरूरतमंद महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जरूरतमंद लड़कियों के लिए शिक्षा के भी कई सेंटर, फ्री कोचिंग सेंटर वगैरह खोले गए हैं जिसमें बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा और अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं वहां पर, ताकि वो आगे आकर अपने फैमिली को भी अच्छे संस्कार दे सके।
जी। ब्रिजबाला जी, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है कि जब आपके माइंड में ये थॉट आया कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है और 2010 में आपने ये जानकारी दी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, तो क्या मोटिव था एग्जैक्टली इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने का? हमारा मोटिव ये था कि जैसे कहते हैं ना कि एक नारी, एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। जी। तो उसी तरह अगर एक समाज को हमें सफल बनाना है, अगर एक समाज को हमें बहुत ऊंची दिशा तक लेकर जाना है, तो उसके पीछे भी सफल नारी का होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। इसीलिए, लेकिन हमारे देश में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में अभी भी नारी का वो अस्तित्व नहीं है जो होना चाहिए। तो जी। नारी उत्थान ही हमारे जो संस्था का मेन मोटिव था। और एक नशा भी, एक उसमें एक नशा भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। जैसे कि अगर अगर नशा नहीं होगा तो उससे भी महिलाओं को काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि परिवार में अगर नशा होता है तो महिलाएं उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाती हैं, बिल्कुल। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। और हम्म। कहीं ना कहीं जो अगर घर में नशा करते होंगे पुरुष, तो वो महिलाओं को उतना अच्छा उन्नति नहीं देख पाते। तो इसके लिए हमें नशा के विरुद्ध भी हमने ये सोचकर इस संस्था का निर्माण किया। ब्रिजवाला जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है ज़्यादातर इंडिया में नहीं, बाहर भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की जो केसेस हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये नशे के चलते इस तरीके के मामले जो है, हम स्टोरीज सुनते हैं, खबरें हम लोग सुनते हैं, तो इस तरह के मामले जो है अक्सर सामने आते हैं। तो एक कुछ बात कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप उन युवाओं को जो नशे की तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि नशा हमारे देश के लिए हम्म। बहुत उन्नति के लिए एक वो कारण है, क्योंकि देखिए, किसी भी देश के लिए अगर युवा अच्छा होगा, युवा मजबूत होगा, तो वो देश भी मजबूत होगा। इसके लिए बिल्कुल। हम स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करते हैं, कि उनको नशे के दुष्प्रभाव बताते हैं कि नशे से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। और ताकि, क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर उसको शुरू से ही उसको पता चल जाएगा कि नशे के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, जी। तो वो बड़े होते होते उस चीजों से नहीं जुड़ पाएगा। जो एक बड़ा इंसान अगर वो पहले से ही नशे में जुड़ चुका है, तो उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बच्चे के बिल्कुल। मन में शुरू से ही डाल दिया जाएगा कि ये नशा इतना घातक है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसके मन में अगर शुरू से ही बैठ जाएगा, तो इन चीजों से शुरू से दूर रहेगा। तो मैं युवा को यही कहना चाहूंगी कि वो इन चीजों से दूर रहकर अपने देश के लिए कार्य करें। इतनी उनकी कीमती जिंदगी है, उसको नशे हम्म। में व्यर्थ ना करके वो अपने देश के लिए लगाएं, अपने परिवार के लिए लगाएं, अपने समाज के लिए लगाएं अपनी इस जिंदगी को। बिल्कुल ब्रिजवाला जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम लोग भी दर्शकों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि नशे से जितना हो सके दूर रहें और अपना जो जीवन है अच्छी जगह, अपना समय जो है अच्छी जगह स्पेंड करें, पढ़ाई में व्यतीत करें, लिखाई में व्यतीत करें। ठीक है ब्रिजवाला जी, एक मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं अभी, तो कितने लोगों की टीम इस समय आपके साथ काम कर रही है? ये पूरे, जैसे आपको बताया, पूरे देश में है हमारी संस्था। जी। देश में तो कई हजारों लोग इसमें जुड़ चुके हैं। हम्म। और जहां तक मैं पानीपत की बात करूं, तो पानीपत में लगभग 220 महिलाएं हैं। और इसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं हमारी संस्था में, 220 महिलाएं पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छे से हमारा सहयोग देती हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजबाला जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे बातचीत की। तो ये थे हमारे साथ ब्रिजबाला जी, जिन्होंने सभी युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित किया है, उन्हें जागरूक किया है, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का उनका अहम योगदान जो है उनका और उनकी टीम का हमेशा से रहा है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो फिर किसी भी परिस्थिति